हेलो गाइस, मैं राकेश सर आप सबको अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं 11.1 एक्सरसाइज जो 7th क्लास से है। तो चलिए उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर 500 मीटर एंड 300 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया। फर्स्ट जो है एरिया फाइंड करना है, और सेकेंड जो है द कॉस्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कॉस्ट इज 10,000 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको दे रखा है 10,000 रुपीज़, और उससे कॉस्ट से आपको कॉस्ट फाइंड करना है, टोटल कॉस्ट, और फर्स्ट एरिया फाइंड करना है। तो ये जो फील्ड है वो रेक्टेंगुलर है, इसकी लेंथ जो है 500 मीटर है और जो विड्थ है वो है 300 मीटर्स। ओके, तो ये प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो आपको इसमें एरिया लगाना है। रेक्टेंगल का फील्ड है वो इस तरह से है, ठीक है। ये आपका 500 मीटर दे रखा है, और ये जो साइड है ये आपका दे रखा है 300 मीटर। ओके, तो इस तरह से एल और बी आपका गिवन है। तो चलिए देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन लीजिए। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू क्या होगा, एल मल्टीप्लाई बी। एल मल्टीप्लाई बी, दैट मीन्स आपके पास एल कितना है, लेंथ कितना है 500 मीटर, जैसे कि मैंने फिगर में बना रखा है, और जो ब्रेथ है वो है आपका 300 मीटर। ओके, नाउ we have to multiply both the quantity. It is the area of your rectangular piece of land. Okay, now I have to find cost. अब आपको कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट निकालिए। तो कॉस्ट इक्वल टू हो जाएगा, कॉस्ट जो आपका गिवन है वो पर मीटर स्क्वायर है 10,000। नाउ द टोटल कॉस्ट इक्वल टू पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से आप टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15,000 मल्टीप्लाई 10,000। ओके, नाउ इट्स आंसर इज रुपीज 15 and 10203040 and also added 40. Okay, that means तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन निकला। एरिया ऑफ प्लॉट इक्वल टू एल इंटू बी। ये आपका लेंथ है और ये आपका ब्रेथ है, और इस तरह एल इंटू बी, दैट मीन्स 500 और 300 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपका एरिया आएगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया फाइंड हो गया। अब टोटल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल कॉस्ट आपका देखिए यहाँ पर 10,000 पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो एरिया को 10,000 पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट्स मीन्स आपका ये आंसर आ जाएगा 1 अरब 50 करोड़। ओके, इट इज़ योर आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज 320। एक स्क्वायर पार्क का आपको एरिया फाइंड करना है, लेकिन इसका जो है पेरीमीटर गिवन है। स्क्वायर पार्क कैसे होता है, देखिए इनका चारों साइड इक्वल होता है। ओके, इनका चारों साइड कैसा होता है, इक्वल होता है, और इनका जो साइड है वो गिवन नहीं है, बट सम ऑफ ऑल साइड गिवन है। एरिया सॉरी पेरीमीटर गिवन है। तो यहाँ देखिए पेरीमीटर इक्वल टू क्या है, आप पहले पेरीमीटर गिवन है उसे लिख लीजिए। पेरीमीटर इक्वल टू है 320 मीटर। हेयर पेरीमीटर इज गिवन इन योर क्वेश्चन, so that's why you should write first perimeter. Now you know that perimeter is 4 into side, so 4 into side is equal to 320. Now we have to find side first. तो साइड इज इक्वल टू 320 डिवाइडेड बाई 4। जब आप साइड निकालोगे तो ये 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बन जाएगा। तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आएगा, 4 8 जा 32, तो 80 क्या आ जाएगा, 80 मीटर। दैट मीन्स आपका साइड क्या निकला, 80 मीटर। ओके, देन अब अगर साइड मिल गया तो आप इजीली जो है एरिया फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई
साइड। जैसा कि आप जानते हैं पहले से, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। देन 80 मल्टीप्लाई 80, तो आपका एरिया कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी जीरो इस पर लिख दीजिए, तो ये आपका एरिया हो गया। दैट मीन्स एरिया ऑफ दिस फील्ड निकल गया आपका कितना, ये 6400 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जितना भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा आपके क्लास से वो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है, उसमें आपको ब्रीथ फाइंड करना है। इफ इसकी एरिया दे रखा है 440 मीटर स्क्वायर और इसका लेंथ भी दे रखा है 22 मीटर और इसका पेरीमीटर भी फाइंड करना है। द फर्स्ट आपको इसमें देखिए एरिया गिवन है और लेंथ गिवन है, बट फाइंड करना है ब्रीथ पहले फाइंड करना है, फिर पेरीमीटर, क्योंकि पेरीमीटर निकालने के लिए आपको ब्रीथ फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो आइए सॉल्यूशन लेते हैं। एरिया गिवन है तो पहले हम एरिया लिख लेते हैं। आइए सॉल्यूशन लेते हैं। एरिया गिवन है तो पहले एरिया लिखते हैं। एरिया इक्वल टू हो गया 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स L इंटू बी इज इक्वल टू 440 मीटर स्क्वायर और L हमारे पास है 22 मीटर, तो 22 पुट कर दीजिए। B इज इक्वल टू हो गया 440 मीटर स्क्वायर। देन सो V इज इक्वल टू हो जाएगा 440 अपॉन 22, इसे रेड्यूस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मीटर। नाउ आपका B मिल गया, तो आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। यहाँ देखिए, आइए आप पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी। ओके, तो दैट मीन्स 2 और L आपका है 22 और B है 20। अब इसे ऐड कर दीजिए तो 2 इंटू हो जाएगा आपका 42 इज इक्वल टू 84 मीटर। तो ये आपका पेरीमीटर आ गया। तो दैट मीन्स पेरीमीटर आपको है 84 मीटर, समझे। और आपका जो ब्रेथ निकला वो निकला 20 मीटर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसका पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है एंड द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर। लेंथ भी दे रखा है, आपको फाइंड सिस ब्रीथ, ब्रीथ फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आइए हम ब्रीथ फाइंड करते हैं। पहले पेरीमीटर दे रखा है तो आप लिख लीजिए पेरीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स, और कर दीजिए, पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, रेक्टेंगुलर है तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा। 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू होगा 100 सेंटीमीटर्स, है ना। नाउ अब इसमें पुट कर दीजिए जो गिवन है। गिवन क्या है आपका, देखिए लेंथ गिवन है 35, लेंथ 35 गिवन है, तो यहाँ 35 प्लस बी इज इक्वल टू 100 मीटर्स एंड आप 35 प्लस बी कर लोगे तो यह 100 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। दैट मीन्स b इज इक्वल टू करोगे तो इसे रेड्यूस कर दो 100 अपॉन 2 को, तो ये आ जाएगा आपका 50। तो दैट मीन्स 50 यहाँ आ जाएगा 50, और इस 50 में से 35 को आप साइड चेंज करोगे तो -35 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसे माइनस कर दो तो कितना आ गया 15 मीटर। तो ये आपका बी निकल गया 15 मीटर। बी क्या निकल गया 15 मीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, ब्रेथ। सो ब्रेथ इक्वल टू क्या हो गया 15 मीटर। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। तो इस तरह ये भी आंसर फाइंड आउट हो गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज द सेम एज अ रेक्टेंगुलर पार्क। रेक्टेंगुलर पार्क है, स्क्वायर पार्क है, दोनों का एरिया इक्वल है। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर, फाइंड द ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो क्या आप किसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, पहले रेक्टेंगुलर का करेंगे? नहीं, इसमें सिर्फ एल दे रखा है लेकिन बी आपके पास नहीं है, तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया फाइंड नहीं हो सकता है। बट यहाँ स्क्वायर पार्क का जो साइड है वो गिवन है 60 मीटर
और आपको पता है स्क्वायर पार्क का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी एक साइड गिवन है तो आप इसका एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब स्क्वायर पार्क का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा तो उसको हम इक्वल रख देंगे रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया से, तो उससे आपका ब्रीथ फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए पहले स्क्वायर पार्क का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एस प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एस इंटू एस। एंड आप इस में अगर 60 पुट कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये 3600 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एरिया ऑफ जो रेक्टेंगुलर पार्क है वो स्क्वायर पार्क से इक्वल है। दैट्स वाई एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो दैट मीन्स L इंटू बी इज इक्वल टू हो गया आपका 3600 मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स L आपके पास है, देखिए 90 मीटर है L आपके पास। दैट मीन्स B इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 90। इसे आप डिवाइड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आएगा 0 0 कैंसिल 9 4 जा 36 यानी 4 और 1 0 और बच जाएगा, 1 0 इस पर बच जाएगा तो यहाँ आ जाएगा आपका 40 मीटर। तो दैट मीन्स बी आपका क्या निकला 40 मीटर। सो द ब्रेथ इज इक्वल टू 40 मीटर, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। A wire is in the shape of rectangle. Its length is 40 सेंटीमीटर एंड breadth is 22 सेंटीमीटर। आपका एक जो रेक्टेंगुलर शेप में एक वायर दे रखा है जिसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना। जस्ट लाइक सपोज दैट ये ऐसे दे रखा है। ठीक है, और इसमें जो है ये है 40 सेंटीमीटर और ये आपका 22 सेंटीमीटर है। ठीक है। इफ़ द सेम वायर इज रिबेंट इन द शेप ऑफ स्क्वायर, अब इसी को स्क्वायर में बदल दें। सपोज दैट आप इस शेप में बदल दें तो क्या होगा, दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। समझ गए ना। एरिया दोनों का अलग हो जाएगा लेकिन पेरीमीटर दोनों का सेम होगा। व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, है ना। ऑल्सो फाइंड शेप इनक्लोज मोर एरिया। तो इसमें आपको सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या दोनों का सेम हो सकता है, तो दोनों का पेरीमीटर सेम हो सकता है। तो इसीलिए आप सबसे पहले ना रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकाल दीजिए। तो पी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा, पेरीमीटर रेक्टेंगल हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, इज इक्वल टू 2 इंटू 40 प्लस 22 इज इक्वल टू आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 262 इज इक्वल टू हो गया 2 2 जा 4 2 6 जा 12 124 मीटर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वायर शो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 124 मीटर, है ना। ये आपका हो जाएगा क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम होगा। तो आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वायर मिल गया। ठीक है ना। जो स्क्वायर वायर में रिबन था, है ना, उसका पेरीमीटर आपको मिल गया। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह पेरीमीटर आपको मिल गया स्क्वायर का, तो पेरीमीटर हो गया 124। तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 124 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 31 मीटर, है ना। तो इस तरह साइड मिल गया आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया
साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड, 31 मल्टीप्लाई 31 इज इक्वल टू, आप 31 मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 1 3 3 3 3 1 3 3 9 961 हो जाएगा। सॉरी इसे साफ कर देते हैं, 961 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। चलिए अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 22। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 का 0 4 टू 8 और 4 टू 8 880 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह दोनों का एरिया आपका फाइंड हो गया। आप दोनों में कंपेयर कीजिए, तो चलिए हम कंपेयर करते हैं। हियर 961 मीटर स्क्वायर is greater than 880 meter square, okay, that's why that means the area enclosed encloses by square wire is greater than rectangular wire। इस तरह ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए आप 7th क्वेश्चन देखिए। द पेरीमीटर रेक्टेंगल इज 130 सेंटीमीटर। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ एंड ऑल्सो फाइंड द एरिया। लेंथ फाइंड करना है, फिर एरिया फाइंड करना है। तो हमें दे रखा क्या है, पेरीमीटर दे रखा है ना, तो आप पेरीमीटर लिख दीजिए। पेरीमीटर इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर, ओके। पेरीमीटर इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2 इंटू, क्योंकि रेक्टेंगल है तो 2 इंटू एल बी लगाओगे। एल प्लस बी इज इक्वल टू 130 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 2 इंटू एल आपके पास है, एल तो है ही नहीं, बी है, तो बी हमारे पास 30 सेंटीमीटर है, 130। फिर एल प्लस 30 कर दोगे तो 130 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। आप सिर्फ एल बराबर करोगे तो एल बराबर हो जाएगा, ये डिवाइड होके बनेगा 65, तो 65 आएगा। और 30 को इधर लाओगे तो -30 हो जाएगा, इसको माइनस कर दो 35 मीटर। इस तरह आपको क्या मिल गया, लेंथ मिल गया। क्या मिल गया, लेंथ, यानी लेंथ फाइंड हो गया। आप फाइंड करना है आपको एरिया। तो एरिया क्या होगा आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू होता है L मल्टीप्लाई बी। तो L मल्टीप्लाई दैट मीन्स 35 मल्टीप्लाई 30, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 0 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 1 10, 1050 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये एरिया भी फाइंड हो गया। आइए 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन में एक वॉल दे रखा है। डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेथ इन 1 मीटर इज फिटेड इन वॉल। एक वॉल है, उसमें एक डोर लगा हुआ है। डोर का भी लेंथ ब्रेथ दे रखा है। और द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड ब्रेथ इज 3.6 मीटर। इस वॉल का भी लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। आपको कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल इज 20 पर मीटर स्क्वायर। इसके वाइट वॉश करने में कितना खर्चा आएगा वो निकालना है। तो पहले एरिया निकालिए वॉल का, एक्सेप्ट डोर को माइनस कर देना है आपको। फिर जो एरिया आएगा उसको 20 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पहले एरिया ऑफ वॉल फाइंड कर दीजिए, फिर एरिया ऑफ डोर, फिर दोनों को माइनस कर दीजिए तो एरिया ऑफ ओनली वॉल आ जाएगा। फिर उसको पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए पहले एरिया ऑफ वॉल फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लेंथ और ब्रेथ गिवन है। तो चलिए एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू हुआ आपका L मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू हो गया 4.5 मल्टीप्लाई 3.6 इज इक्वल टू हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए रफ में, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 3 27, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 1 13, 0 12 6 1, यानी 16.20 आ जाएगा। तो इसे साफ कर दीजिए। 2 डिजिट पॉइंट है इसलिए यहाँ से 2 डिजिट पॉइंट लग जाएगा। तो इसे साफ कर देते हैं।
16.20। ओके, ये आ गया मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ वॉल आ गया। आप एरिया ऑफ डोर निकाल लीजिए, एरिया ऑफ डोर, ये भी रेक्टेंगुलर है तो L इंटू बी लग जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 मीटर और 1 मीटर दे रखा है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 2 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया ऑफ डोर भी निकल गया, है ना। तो अब नाउ एरिया ऑफ वॉल एक्सेप्ट डोर, यानी डोर को छोड़कर आपको एरिया लेना है। तो दोनों को माइनस कर देंगे, 16.20 माइनस 2 इज इक्वल टू 14.20 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। ये आपका निकल गया एरिया ऑफ वॉल एक्सेप्ट डोर, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, आप कोस्ट निकालेंगे। नाउ द कोस्ट ऑफ white washing of the wall is equal to 14.20 multiply 20 is equal to 0, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 and 2 1 जा 2.00, that means equal to 0284। तो टोटल वाइट वॉशिंग जो कॉस्ट है वो आपका 284 रुपीज़। इट इज़ योर आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हुआ। इस तरह आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब गाइज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।